अगर आप 12वीं पास हैं और चाहते हैं कि कंप्यूटर ऑपरेटर का नौकरी करें तो आपके लिए सुनहरा ऑप्शन लेकर आया है बिहार विधानसभा सचिवालय की तरफ से, जो कि आप इस फॉर्म को भर के डाटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हैं। तो आइए हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कब से स्टार्ट हुआ फॉर्म, कब तक लास्ट डेट है, कितना पैसा लग रहा है, किस एज का कैंडिडेट भर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो बने रहे हमारे साथ, लास्ट तक हम आपको ले चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि किस तरह इस फॉर्म को भरेंगे ताकि मेरा फॉर्म रिजेक्ट ना हो। गूगल क्रोम को ओपन कर दिए हैं, इसमें हम टाइप करेंगे सरकारी एग्जाम.com, इंटर प्रेस करते हैं। इंटर प्रेस करने के बाद हम सीधे स्क्रॉल डाउन करते हैं और टॉप ऑनलाइन फॉर्म वाला ऑप्शन में जाते हैं। इस कॉलम में जाने के बाद हम इस ऑप्शन में देख रहे हैं बिहार विधानसभा सचिवालय वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2024। इस पर हम क्लिक करते हैं। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ दिखा रहा है बिहार विधानसभा सचिवालय वेरियस पोस्ट रिक्वायरमेंट। पोस्ट का नाम है सिक्योरिटी गार्ड, डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड वेरियस पोस्ट। फॉर्म स्टार्ट हो चुका है 1 जनवरी 2024 से और लास्ट डेट है 21 जनवरी 2024 तक और पेमेंट का डेट है 23 जनवरी 2024 तक। एग्ज़ाम डेट आने वाला है, बहुत जल्द ही आ जाएगा। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ एप्लीकेशन फ़ी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अदर स्टेट। अगर कोई अदर स्टेट का कैंडिडेट भरता है और ओबीसी का कैंडिडेट जनरल है तो इन सभी के लिए 675 रुपये का चालान लगता है, जो कि ऑनलाइन पेमेंट करना होता है। और SC ST के लिए 180 रुपये का चालान लगेगा, जो कि ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। पेमेंट का मेथड ये दिया हुआ नीचे में, ATM कार्ड से, नेट बैंकिंग से, UPI से और अदर ऑप्शन से भी कर सकते हैं। जॉब लोकेशन है बिहार का। एज लिमिट, इसमें एज लिमिट है 18 साल से, मैक्सिमम अभी नहीं दिया है। 18, जिसका 18 साल उम्र हो गया है वो कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट है 183 पोस्ट है, 183 पोस्ट में ये भर्ती है। उसके बाद हम सीधे आते हैं, इसमें ये पोस्ट है सिक्योरिटी गार्ड का 80 पोस्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का 40 पोस्ट है, ड्राइवर का 9 पोस्ट है, ऑफिस अटेंडेंट का है 54 पोस्ट और सिक्योरिटी गार्ड के लिए 12वीं पास होना अनिवार्य है। किसी भी बोर्ड से 12वीं पास होना अनिवार्य है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है 12वीं पास, किसी भी बोर्ड से डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी 12वीं पास कैंडिडेट भर सकता है। और ड्राइवर के लिए 10th पास दिया हुआ है, किसी भी बोर्ड से 10th पास होना अनिवार्य है। उसके बाद ऑफिस अटेंडेंट है, इसमें भी 10th पास कैंडिडेट भर सकते हैं। अब आइए एप्लीकेशन ऑनलाइन वाला ऑप्शन के सामने लिखा हुआ क्लिक हेयर, इस क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे। क्लिक हेयर पर जैसे क्लिक करते हैं यह मेरा फॉर्म खुल गया है। हम देख रहे हैं स्टार्ट डेट हो गया 1/1/2024 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट है 21/1/2024 तक। ये चारों ऑप्शन हैं, जिस एप्लीकेशन को हम फिलअप करेंगे उसी वाले कॉलम में जाके हम इस फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे हुआ सुरक्षा प्रहरी यानी कि सिक्योरिटी गार्ड, तो सिक्योरिटी गार्ड के लिए ये कॉलम है, इस पर हम क्लिक करके सिक्योरिटी गार्ड वाला फॉर्म की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये डाटा एंट्री ऑपरेटर दिया हुआ, डाटा एंट्री ऑपरेटर वाला पर इस पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करके हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा ऑप्शन दिया हुआ चालक यानी कि ड्राइवर, ड्राइवर के लिए फॉर्म भरने के लिए इस पर हम क्लिक करके ड्राइवर का फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद कार्यालय परिचारी यानी कि ऑफिस अटेंडेंट, इसको भरने के लिए हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो हम आपको दिखाते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर वाला फॉर्म भर के, तो हम दूसरा ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर वाला कॉलम पे, इस पर हम जाते हैं, अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ स्टेप दिया हुआ है, 4 स्टेप में इस फॉर्म को हमें क्लियर करना है। तो पहला स्टेप में रजिस्ट्रेशन दिया हुआ, दूसरा स्टेप में लॉगिन दिया हुआ, तीसरा स्टेप में भुगतान दिया हुआ, चौथा स्टेप में यानी कि जो रिसिप्ट निकलेगा रिसिप्ट प्राप्त करना है। तो आइए अब हम नया रजिस्ट्रेशन करके दिखाते हैं। तो नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
ये फॉर्म खुल गया है रजिस्ट्रेशन होने के लिए। इसमें हम कैंडिडेट का नाम फिल करेंगे, कंफर्म करेंगे, ईमेल आईडी, जनरल सेलेक्ट करेंगे, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे लिखा हुआ बिहार, क्या आप बिहार सरकार के सरकारी कर्मचारी हैं और लगातार 3 साल की सेवा पूरी कर ली है? तो नहीं। अगर जो किए हैं तो हाँ लिखना है। बोल रहा है आप क्या एक सर्विसमैन हैं, तो नो कर देंगे। सर्विसमैन है तो सर्विसमैन करेंगे। और इसमें दिया हुआ है कंप्यूटर का सर्टिफिकेट। आपके पास अगर जो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है तो कौन सा सर्टिफिकेट है? अगर आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं, और वरना नहीं भर सकते हैं। तो मेरे पास जो भी सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट के माध्यम से हम फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर कोर्स का नाम दिया हुआ है, कंप्यूटर कोर्स का नाम दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है क्या आप विकलांग है? तो विकलांग है तो विकलांग पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो नहीं पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दिया हुआ है क्या आप बिहार के वासी हैं? तो बिहार के हैं तो एस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। किस कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे, यानी कि ओबीसी, जनरल, है ना, ये सिस्टम। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ सेलेक्ट करेंगे, जो भी डेट ऑफ बर्थ आपका है। उसके बाद उसके नीचे एज अपने आप शो कर जाएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर फिल करके सेंड ओटीपी करेंगे, ओटीपी वेरीफाई करेंगे। उसके बाद हम ये रजिस्ट्रेशन वाला पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन वाला पर जैसे क्लिक करेंगे मेरा फॉर्म रजिस्टर हो जाएगा। तो आइए मेरे इस तरह आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल पर दिखाएगा। यानी कि ये है डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो हमने रजिस्ट्रेशन किया था उसका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, और पासवर्ड आपके मोबाइल पर भेज दिया गया होगा। तो आइए आगे हम अब इसको लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखें। हम पहले ही बताए थे कि फर्स्ट स्टेप में रजिस्ट्रेशन को क्लियर करना है, दूसरा स्टेप में लॉगिन करना है, और तीसरा स्टेप में पेमेंट की भुगतान करना है। तो फर्स्ट स्टेप का मेरा प्रक्रिया पूर्ण होगा। एप्लीकेशन को लॉगिन कर लिए हैं, जो मेरे मोबाइल पर यूजर आईडी और पासवर्ड आया है उसको उस ऑप्शन में फिल करके हम लॉगिन कर लिए हैं। उसके बाद दिया हुआ है कि पेमेंट जो आपका लगेगा वो जिस दिन आपने एप्लीकेशन किए थे उसके 3 दिन के बाद पेमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो हम आगे बताएंगे कि पेमेंट कैसे करेंगे। लास्ट तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में।